अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है और इस मुआहिदे पर डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने एक डील जो है वो करवा दी है और दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। डील हो गई है लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है। इसको बहुत ने पाकिस्तान का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। नफरत में इतने पागल हो चुके हैं क्योंकि हालांकि टीटीपी के साथ तैयारियां हैं और फिर इस सारी सिचुएशन में इसराइल जो कि शुरू से स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा है, अगली चाल क्या चलेगा? पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत इसका क्रेडिट ले सकती है कि दुनिया में एज ए पीस कीपर हमारा मकाम इज समवेयर इन द स्काईज। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा पाकिस्तान को रोल मिले ही मिलेगा, इसलिए कि जिस तरीके से हमने 47 बरस की दुश्मनी को एक मेज पर लाके बिठा दिया, जो एक दूसरे की शक्ल तो क्या तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं थे जी। ये एक कमाल सफारतकारी के आखिरकार फाइनली जो पाकिस्तान ने बोला था वो करवा तो दिया। जिस तरह से उसने करवाया है, लगता नहीं है ये जो इसने जो बेसिकली डील करवाई है यूएस और ईरान के बीच में, ये काफ़ी समय तक चलेगी, क्योंकि इजराइल तो इस चीज़ से बिल्कुल सहमत है नहीं। तो ये कब तक चलेगी इस चीज़ का तो भरोसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी को इस बात से ज़रूर चिढ़न और गुस्सा आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके सबकी तारीफें करी, सब चीज़ के बारे में बोला, लेकिन पाकिस्तान को अप्रिशिएट नहीं किया। पाकिस्तान ने तो इतना बड़ा काम किया, पाकिस्तान को तो कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर कुछ बोलना तो चाहिए था, उसकी तारीफ तो करनी चाहिए थी। आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बीएलए का साथ देते हैं, ये भड़काते हैं, ये हमसे जलते हैं। ये वो तरार साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ के ऊपर जो है भारत के ऊपर बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा कैसे उसका उल्टा सीधा बयान जो है वो एज यूजुअल भारत के खिलाफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के फायदे ही फायदे हैं। एक तो जो भारत बीएलए को सपोर्ट करता था बलूचिस्तान में, एक तो वो चोक होगा क्योंकि ईरान के साथ अब रिलेशनशिप उनके नहीं रहे हैं। स्पेकुलेशन है कि चाबहार भी शायद अब पाकिस्तान उस एरिया को वहां पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। हसन निसार साहब, इस्लामाबाद टॉक से एक सफर शुरू हुआ और अब जिनेवा में एक मुआहिदे के ऊपर मंतज होने जा रहा है। बहुत खुश, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं दरअसल ना इतराफ कर रहा हूँ पब्लिकली। देखो, अपने घर में आग लगी हो ना, तो साथ वाली गली में उधर आग बुझाने जाओगे? घर यानी मुल्क के अंदर घमसान की जंग जारी है। पाकिस्तान वाहिद उस रीजन के अंदर कंट्री है जो जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। एक 80 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री को शिकस्त दी है। अमेरिकन और चाइनीज दोनों असले के ऊपर महारत है हमारी फौज को, और पाकिस्तान का एक ताबनाक फ्यूचर आपके सामने है। मैं ये आखिरी बात यहाँ कोट करना चाहूंगा। पाकिस्तान के हवाले से बहुत खुशाइंद बातें हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी राइज करेगी, मजीद जीसीसी कंट्रीज के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे, और आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, उस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद आर्मी ऐसी है जिसको ना सिर्फ अमेरिका के हथियारों का नॉलेज है बल्कि चाइनीज हथियारों का भी उनके ऊपर उनकी ग्रिप है। भूख, नंग, बद इंतजामी, करप्शन, बेरोजगारी, जहालत, नफ्सा नफ्सी अवाम के दरमियान कुछ के पश्ते कहते हैं ना जो लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये मिड टर्म इलेक्शंस के लिए टाइम बाय कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिसंबर के बाद जनवरी में नया साल आते ही वो दोबारा जंग का मौसम छेड़ देंगे क्योंकि नेतन्याहू राजी नहीं है। इजराइल मालिक ने तो ये किया कि हुकूमतों ने बोझ उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने अवाम पे बोझ डाला। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने एक डील जो है वो करवा दी है और दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट की है कि डील हो गई है लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है। इसको बहुत आज वर्ड ऑफ द डे ये है कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आपने छेड़ दिया है। चलो, भारत के बाद विश्व गुरु ने पाकिस्तान का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। नफरत में इतने पागल हो चुके हैं क्योंकि हालांकि टीटीपी के साथ तैयारियां हैं, और टीटीपी कौन है ये भी याद करा। सोमनाथ का मंदिर इन्होंने गिराया था। चले, उनसे प्यार है, पाकिस्तान से नफरत है। फिर इस सारी सिचुएशन में इसराइल जो कि शुरू से स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा है, अगली चाल क्या चलेगा? पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत इसका क्रेडिट ले सकती है कि दुनिया में एज ए पीस कीपर हमारा मकाम इज समवेयर इन द स्काईज।
जी। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा पाकिस्तान को रोल मिले ही मिलेगा, इसलिए कि जिस तरीके से हमने 47 बरस की दुश्मनी को एक मेज पर लाके बिठा दिया, जो एक दूसरा तेल सस्ता आएगा, गैस पाइपलाइन आगे जाएगी, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ईरान के अंदर जाएगा, पाकिस्तान की लेबर और जो हमारे हुनरमंद हैं वहां पे जाएंगे जो कभी माजी में जाया करते थे। चैनल जो फॉक्स है उन्होंने आज कहा जी ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका की डील को कंफर्म कर दिया है। ट्रंप साहब G7 में जा रहे हैं और अमेरिका ईरान मुआहदा जो जुमे को साइन किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने भी यही कहा है कि डील कंफर्म है और हरमुज आबनाए हरमुज जो है स्ट्रेट ऑफ हरमुज इसी हफ्ते खुल जाएगा। CNN ने कहा है कि अमेरिका ईरान डील कंफर्म है लेकिन कई क्वेश्चन किस तरह के हैं। हरमुज खुलेगा लेकिन इजराइल जो है वो लेबनान नहीं निकलेगा, बाकी क्वेश्चन मार्क है। ईरान इस सर्कमस्टांसेस में मूव फॉरवर्ड किस तरह करेगा, ये बाकी एक सवाल। अल जजीरा ने भी कहा है कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड खत्म करेगा, इसराइल के हमले लेबनान पे बड़ा प्रेस किया लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का तज़किरा नहीं किया। वो मरे पड़े हैं, उनमें तो जान ही नहीं है। उनका तो ये हाल है जैसे कोई आदमी बुरा फेल करते हुए नहीं पकड़ा जाता अवाम में। उनकी तो बहुत बुरी हालत है। वो अपोजिशन में बैठ सामना करें तब भी, पार्लियामेंट में जाए तब भी, काबीना का इजलास कर रहे हैं तब भी आंखें ऐसे नीची हैं जैसे पता नहीं क्या कर बैठे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उनकी तमाम तरह डिप्लोमेसी, उनकी तमाम कर सफारतकारी के जो मिशंस थे उनके, वो उनके मुंह के ऊपर वापस आए हैं और इज्जत मिली है, तकरीम मिली है। तो किसे पाकिस्तान नकात जो है वो सामने आए हैं चीमा साहब के उसमें यूरेनियम जो है वो ईरान के अंदर ही उसको खत्म किया जाएगा और सैंक्शंस किस तरह नरम की जाएंगी, जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको किस तरह रिलीज करना है। लेकिन पाकिस्तान नंबर 1। अब इस पे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं किसी चैनल पर था तो बड़े इंटरेस्टिंग 2 क्वेश्चन मैं वो भी मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब। क्वेश्चन ये था कि इस डील में पाकिस्तान का क्या फायदा है। पाकिस्तान के फायदे ही फायदे हैं। एक तो जिस तरह आपने कहा है कि मेरे विश्व गुरु ने जिक्र तक नहीं किया, जिक्र किस तरह करें चीमा साहब। पूरी लेगेसी ये थी, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और इनको दहशतगर्दी के साथ अटैच करना है, कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द कंट्री, इनको दहशत और वो जो सारे का सारा इनकी हर चीज है वो कंधों के बल, मुंह के बल गिरी। तो नाम निकलता है मुंह से पाकिस्तान। अगला इलेक्शन भी तो जीतना है, अगर नाम ले लें पाकिस्तान का तो वो तो फिर वोट कम हो जाएंगे। खैर मैं ये समझता हूँ कि ये अब साथियों, जिस तरह से आपने देखा किस तरह से तरार साहब का जो उल्टा सीधा बयान जो है हमेशा भारत के खिलाफ होता है और इस बार भी वही है। उनका कहना है यूएस ईरान की डील जो है बेसिकली आखिरकार पाकिस्तान ने करवा ही दी, जो उसने बोला तो वो करके दिखाया। और अब ऑब्वियसली अब की बार इन लोगों ने तुक्के से करवा लिया, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से डील जो है वो हुई नहीं है। देखा जाए इजराइल जो है इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं है। कभी भी जो है ये सीज फायर आपको टूट सकता है, वो कुछ इस चीज़ पे कहा नहीं जा सकता है। और जो पाकिस्तान अभी जश्न मना रहा, खुशियाँ मना रहा कि वो एक काम तो आखिरकार हमने कर लिया, मन ही मन में तो खुश हो रहा होगा। अब दुनिया जहान में कह देगा जो इतने सालों की जो लड़ाई थी आज तक कोई नहीं करवा पाया, वो पाकिस्तान ने करा दिया। अब तरार साहब का तो यही कहना है और चीमा का भी यही कहना है, तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो डील है ये कब तक चलेगी ये आप देखिएगा, क्योंकि भारत तो बैठ के सब तमाशे देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि भारत बहुत अच्छी तरीके से जानता है इजराइल इस चीज़ से बिल्कुल जो है राज़ी नहीं है और इजराइल कुछ भी कर सकता है इस चीज़ को लेकर के। इजराइल को हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर, अब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही एकदम कमर उसकी टूटी हुई है। पाकिस्तान वैसे ही परेशान इस समय BLA कर रहा है, कहीं अननोन गनमैन का कहर है, कहीं कुछ POK के लोग अलग पाकिस्तान में लेकर के सब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने देखा जाए फिर से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और अब उनका कहना है कि भारत जो है सबकी तारीफें करता फिर रहा है ट्विटर में, लेकिन पाकिस्तान को 1% भी अप्रिसिएशन जो है भारत की तरफ से दिया नहीं गया है। इस चीज़ को लेकर के तरार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बौखला उठे हैं, जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा। और यही चीज़ जो है चीमा का भी यही कहना उसके चैनल पे कि किस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान से जलता है। अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं भी किया होता तो भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत बोलता, और अभी भी तो बेसिकली ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं बैठ के बस वीडियोस में भारत के बारे में ही कुछ ना कुछ चर्चा ही किया करते हैं।